आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में आज आस्था, भक्ति और उत्साह का एक अनोखा सैलाब उमड़ पड़ा। एसआई की नई गाइडलाइन के बाद सुबह होते हिंदू पक्ष के श्रद्धालु हाथों में मां वाग्देवी की पावन प्रतिमा लेकर भोजशाला पहुंचे। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सदियों बाद यहां ऐतिहासिक पूजा अर्चना शुरू हुई। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। भोजशाला की गटरी को पवित्र गोमूत्र से शुद्ध किया गया। इसके बाद वहां पर बेहद खूबसूरत रंगोली सजाई गई। भोजशाला के ठीक बाहर ज्योति मंदिर में अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही पूरा परिसर मंत्रोच्चार और शंखनाद से गूंज उठा। भोजशाला में पूर्ण विधि विधान के साथ गटरी में मां वाग्देवी की मूर्ति स्थापित भी की गई और तब से वहां लगातार भजन कीर्तन का दौर जारी है। तकरीबन 721 साल बाद आए इस ऐतिहासिक पल को देखकर कई श्रद्धालु हैं जिनकी आंखें नम हो गए। कुछ झूमते गाते नजर आए। भोजशाला परिसर के बाहर भी नजारा बेहद अद्भुत है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाएं कीर्तन कर रही हैं, झूम रही हैं। भक्तों के जयकारों से पूरा आसमान इस वक्त गूंज उठा है। जय जय। तो मध्य प्रदेश के भोजशाला में सैकड़ों साल बाद हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा करने का अधिकार मिला। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि धार के भोजशाला में पूजा का आज दूसरा दिन है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई है। भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा की स्थापना की गई। पूजा अर्चना के बाद सुबह से श्रद्धालु जुटे हुए हैं। वेदशाला में दूसरे दिन हवन में आहुतियां दी गई। वेदशाला में पूजा का अधिकार मिलने के बाद गूंजा इस वक्त मंत्रोच्चार। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धार की भोजशाला में नवग्रह पूजा हुई। साथ ही वाग्देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर की गई है। तस्वीरें आप जरा देखिए। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। मूर्ति स्थापना के दौरान भी श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। मूर्ति स्थापना के बाद हवन पूजन किया गया। हवन से पहले इस पूरे क्षेत्र का शुद्धिकरण गोमूत्र और गोबर से किया गया। बड़ी तादाद में लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और दरअसल ये इंतजार जो कि अब आखिरकार जाकर समाप्त हुआ है, वहां पर कोई बंदिशें नहीं है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब पूजा अर्चना कर रहे हैं। सदियों का इंतजार इन लोगों ने किया। हालांकि अब से पहले भी जो पूजा की अनुमति होती थी तो उसमें कई सारे पहरे होते थे, कई सारे नियम होते थे, लेकिन अब वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो खुले वातावरण में अपने आराध्य को कैसे पूज रहे हैं, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। तो भोजशाला में मां वाग्देवी की मूर्ति स्थापना के बाद से लगातार भजन कीर्तन और हवन पूजन हो रहा है। कोर्ट के फैसले और एसआई के दिशा निर्देश के अनुरूप आज मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज को भी स्थापित किया गया। ये तस्वीर उस वक्त की। भोजशाला की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सांसद सावित्री ठाकुर इस समय मौजूद हैं और ध्वज का पूजन चल रहा है। भोजशाला के ऊपर ये ध्वज सजाया जा रहा है। सांसद सावित्री ठाकुर इस समय खुद मौजूद हैं और ध्वज को बांध रही हैं। भगवा ध्वज भोजशाला के ऊपर लहरा रहा है। सालों से, मैं कह रहा हूँ सदियों से, जो स्वप्न हिंदू समुदाय ने, हिंदू पक्ष ने देखा था वो आज पूरा हुआ है और ये जो ध्वज है ये अब भोजशाला की शोभा में वृद्धि करेगा। थोड़ी देर पहले एएसआई के अधिकारियों से सावित्री ठाकुर की चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने पहले रोका था और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने के बाद अब सावित्री ठाकुर ने इस ध्वज को फहरा दिया है। भगवा ध्वज भोजशाला के ऊपर इस समय लहरा रहा है और सांसद सावित्री ठाकुर इस समय मौजूद हैं और चर्चा भी करेंगे। कोशिश करेंगे सावित्री ठाकुर से हम बात करें क्योंकि एक लंबे समय से इस पल का, इस समय का इंतजार था और इस समय वो समय आ गया है जब हिंदू समुदाय के लोग स्वतंत्र होकर अपने मंदिर में आ सकेंगे, मंदिर पहुंच सकेंगे। ये तस्वीरें हम भोजशाला की आपको दिखा रहे हैं जहां पर ध्वज जो है वो इस समय सावित्री ठाकुर फहरा रही हैं और इस पल के सभी साक्षी बने। दीदी कितने आज बड़ा उत्साह का दिन है और पूरे सभी मेरे देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप भोजशाला हमेशा 365 दिन खुली रहेगी। आप आइए, दर्शन करिए माँ के और आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करिए। अरे ध्वज फहरा के एक सनातन की जीत हुई है। कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है, सभी लोगों में उत्साह है। भोजशाला की तस्वीरें जहां पर ध्वज फहराया है और सावित्री ठाकुर जो सांसद हैं यहाँ की, उन्होंने
सीधे तौर पर ध्वज फहराकर अपनी खुशी जताई है और कहा है कि ये हिंदू समुदाय के लिए और हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि भगवा ध्वज अब भोजशाला की शोभा में वृद्धि कर रहा है। कैमरा यशवंत के साथ मखदूम काली, टाइम्स ऑफ नव भारत, धार। तो एसआई के अधिकारियों से बातचीत के बाद बीजेपी सांसद भोजशाला के ऊपरी हिस्से पर ध्वज को स्थापित करते हुए नजर आई। बीजेपी सांसद सावित्री ठाकुर ने और कुछ क्या कहा है, हम आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ सांसद सावित्री ठाकुर मौजूद हैं, पहुंची हैं भोजशाला। आप आज आई हैं, कितना बड़ा उत्सव का माहौल है आज, कितनी खुशी है? ये देखो, ये देश दुनिया में एक सभी की नजर थी क्योंकि ये माँ वाग देवी का मंदिर है। राजा भोज ने इसको निर्मित किया था और ये जो जितने भी ज्ञान अर्जित की ये देवी है और लोग यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के, अब ये 365 दिन खुला रहेगा मंदिर। लोग आएंगे, आशीर्वाद लेंगे और माँ से ज्ञान अर्जित करेंगे। उत्साह कितना है पूरे लोग सब यहाँ सभी का, क्योंकि ये लंबे समय से संघर्ष था हिंदू समाज का, हर समय संघर्ष, तनावपूर्ण वातावरण होता था। आज लोगों में खुशी है, उत्साह है और उस उत्साह में सुबह से ही लगातार दर्शन हो रहे, पूजा पाठ हो रही, महाआरती हुई, एक हवन पूजन हुआ। आप ध्वजा फहराने पहुंची हैं? ध्वजा तो फेरा दी है, उसी समय डिसीजन हुआ तभी फेरा दी। अब और जगह लगाने के लिए सही से आपकी बात हो गई इसको? नहीं, वो तो होगा, उसमें क्या है, ऐसा ही क्या निर्णय कोर्ट का नहीं मानेगी क्या? कोर्ट का निर्णय है, ध्वजा लगेगी, यहाँ पर लोग आएंगे, हवन पूजन करेंगे और लोग नाचे गाएंगे नगाड़े के साथ, माँ का दर्शन करेंगे। भोजशाला मंदिर या मस्जिद, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सारे विवाद खत्म हो चुके हैं। सदियों बाद ऐसा वक्त आया जब मंदिर में मां वाग देवी प्रतिमा पूरे विधि विधान के साथ स्थापित हुई और भक्त मां शारदे की भक्ति में डूबे हुए। श्रद्धालुओं का तांता लगा है, लोग श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करने में जुटे हैं, जबकि दूसरी तरफ हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता मकरंद काले ने हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा से खास बातचीत की, उनका क्या कहना है आपको सुनवा देते हैं। भोजशाला का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। प्रतिदिन यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। तस्वीरें में भी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, तस्वीरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है और देवी वाग्देवी का एक प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित भी कर दिया गया है। हवन पूजन यज्ञ यहाँ चल रहा है। रविवार का दिन है तो देखिए दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और मंत्रोच्चार के साथ बाकायदा पूरा होम हवन यहाँ पर शुरू हो चुका है। कितनी खुशी है। अब क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? आपने स्थापना कर दी है एक प्रतिरूप की और किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने 720 वर्ष पूर्व 1305 में यहाँ आक्रमण कर राजा भोज की व्यवस्था को ध्वस्त किया था। माँ को अपमानित करके यहाँ से बाहर क्यों खदेड़ दिया था, खंडित कर दिया था। वह प्रतिमा वर्तमान में लंदन में कैद है, संग्रहालय में। तभी से लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी शहादत दी है माँ की गौरव की पुनः स्थापना के लिए। यह संघर्ष 1305 से सतत चला आ रहा है। वर्तमान में हाई कोर्ट ने इस कलंक को धोया है, जिसकी पिछले 1305 से आज तक इसको भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कह रहे थे। आज यह मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है। अभी जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि तो भोजशाला में एक तरफ जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, दूसरी तरफ शासन और प्रशासन के आला अधिकारी भी खुद को इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने से नहीं रोक पाए। धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी सचिन शर्मा भी आज सुबह भोजशाला परिसर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इन तस्वीरों को आप जरा देखिए। भोजशाला में जब सदियों के बाद नियमित पूजा पाठ की शुरुआत होती है तो सुरक्षा और व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे अधिकारी भी इस भक्तिमय माहौल में रंगे हुए नजर आए। गर्भगृह में मां वाग्देवी की आराधना कर धार के डीएम और एसपी ने मां शारदे का आशीर्वाद लिया। तो भोजशाला में विधि विधान के साथ मां वाग्देवी की मूर्ति स्थापित कर दी गई, जिसके बाद से लगातार पूजा अर्चना, भजन कीर्तन
रहा है वहां पर। मंदिर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही भव्य हैं। हमारे सहयोगी मकरंद काली की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। तनुजनि रोषिणि दितिसुते रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। तो एक और जहां सदियों बाद हिंदुओं को भोजशाला में पूजा का अधिकार मिला, वहीं ये फैसला कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। बड़ी खबर यह है कि भोजशाला के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। भोजशाला एएसआई की सुरक्षित धरोहर है, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। एएसआई के स्मारक पूजा स्थल नहीं हो सकते, ये भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है। बड़े कद्दावर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि 2006 और 4 की बात वो कहते हैं कि इस पूरे टर्म में एएसआई रिपोर्ट में मंदिर होने का प्रमाण नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला कितना वैध है ये अध्ययन किया जा रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। एएसआई का जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड होता है वहां पूजा स्थल नहीं होता है। इसी के साथ साथ जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी तो शासकीय वकील उस समय जो थे सुमित्रा महाजन जी के पति, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी थी जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भोजशाला में कहीं भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। ये बात है 2004 से 2006 के बीच की। तो एक तरफ इस पूरे मसले पर सियासत, राजनेताओं की तरफ से अपने अपने बयान, तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों की वो श्रद्धा जो कि सदियों बाद आज वो जाहिर कर पा रहे हैं। एक बार फिर से आपको वो भक्ति में तस्वीर दिखाते हैं जहां पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, खुशियों को जाहिर कर रहे हैं। दर्शिणी दूरधर दर्शिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षद्रते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते तनुजनि रोषिणी दितिसुते रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्बं वदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु केटव गंजनि केटव भंजनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मपनी पा मपनी ऐषत खंड विखंडित रुंड वितुंड तनुंड गजाधिपते त्रिभुज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड फटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा रम्य कपर्दिनि शैलसुते शत्रुवदोदित दुर्धर निर्झर शक्ति भते चतुर विचार दुरीन महाशिव दूत कृत प्रथमाधिपते दुरित दुराह दुरैमते दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐ गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व